हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में हमारा आज का टॉपिक है आपका इनपुट आउटपुट चैनल एंड प्रोसेसिंग। इनपुट आउटपुट चैनल मेनली आपका क्या है, एक्सटेंशन है आपका DMA कॉन्सेप्ट का, जो मेनली वर्क करता है आपका स्पेसिफिक चैनल पे आप क्या टास्क परफॉर्म करें। इट हैज़ एबिलिटी टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन यूजिंग स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर ऑन इनपुट आउटपुट चैनल एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। पूरा जो कंट्रोल है आपका वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के पास होता है। जो भी आपको इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने हैं इनपुट आउटपुट चैनल पे, वो आपका डिफाइन करता है इनपुट आउटपुट चैनल। अ चैनल इज एन इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है दैट कोऑर्डिनेट ऑल इनपुट आउटपुट सेट अ कंट्रोलर। एक कंट्रोलर की तरह आपका काम करेगा ये, और कंट्रोलर किसको दे देगा, आपका इनपुट आउटपुट को कंट्रोल दे देगा। कंप्यूटर सिस्टम दैट यूज इनपुट आउटपुट चैनल हैव स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट दैट हैंडल ऑल इनपुट आउटपुट। जिन कंप्यूटर पे आपके इनपुट आउटपुट चैनल होते हैं उनके लिए आप स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं जो हैंडल करते हैं जितने भी आपके इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होंगे, उनको हैंडल करने का काम करता है आपका कौन, इनपुट आउटपुट हार्डवेयर कंपोनेंट। चैनल आर सेपरेट, इंडिपेंडेंट एंड लो कॉस्ट प्रोसेसर फॉर फंक्शनलिंग विच आर कॉल्ड चैनल प्रोसेसर। उसको हम चैनल प्रोसेसिंग करते हैं, लो कॉस्ट होता है आपका, एंड जो भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होते हैं उनको टास्क परफॉर्म करने के लिए आप यूज करते हैं इनपुट आउटपुट चैनल के। इन कंप्यूटर सिस्टम विच सच डिवाइसेस द CPU डज नॉट एग्जीक्यूट इन, उस केस में CPU जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा टास्क को। टास्क जो परफॉर्म कर सच इंस्ट्रक्शन आर स्टोर इन अ मेन मेमोरी टू बी एग्जीक्यूट बाय द स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर एंड इनपुट आउट चैनल इटसेल्फ। जो भी आपके अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे ये लगे हुए हैं, स्पेसिफिक हार्डवेयर लगे हुए हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट लगे हैं, तो वही टास्क परफॉर्म करेंगे आपके इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन को। उस समय इंस्ट्रक्शन जो है वो CPU परफॉर्म नहीं करेगा। अब इनपुट आउटपुट चैनल भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेलेक्टर चैनल होता है, दूसरा आता है मल्टीप्लेक्सर चैनल। सेलेक्टर चैनल में क्या होता है, आपका हाई स्पीड डिवाइस होता है। इसमें सिंगल इट इज़ डेडिकेटेड टू ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा विद वन ऑफ द डिवाइस। केवल एक डिवाइस में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए आप सेलेक्टर चैनल का यूज करते हैं। इन सेलेक्टर चैनल ईच डिवाइस इज हैंडल बाय अ कंट्रोलर और इनपुट आउटपुट मोड। जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं वो सारे आपके कंट्रोलर या इनपुट आउटपुट मॉड्यूल से ही क्या होंगे, वो कंट्रोल होंगे। जैसे आपका यहाँ पर दिया है डेटा एंड द एड्रेस चैनल टू द मेन मेमोरी, ये सेलेक्टर चैनल है। कंट्रोल सिग्नल पाथ टू CPU, इसमें इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के थ्रू आपका क्या होता है, सिंगल एक डिवाइस को ही क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट मल्टीप्लेक्सर चैनल। मल्टीप्लेक्सर एक से ज़्यादा डिवाइस को अगर कंट्रोल करना है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सर चैनल। इज अ DMA कंट्रोलर दैट कैन हैंडल मल्टीपल डिवाइस एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पर मल्टीपल डिवाइस को कंट्रोल करने का काम आपका करता है मल्टीप्लेक्सर चैनल। इट कैन डू ब्लॉक ट्रांसफर फ्रॉम सर्वल डिवाइस एट वंस। एक टाइम पर आपके मल्टीपल डिवाइस में ब्लॉक ट्रांसफर करने हैं, वो इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू मल्टीप्लेक्सर चैनल। सो डेटा एंड द एड्रेस चैनल टू द मेन मेमोरी एंड कंट्रोल सिग्नल पास CPU एंड मल्टीप्लेक्सर चैनल आपका है। इनपुट आउटपुट कंट्रोलर यहाँ पर भी है, इसके पास भी है, ये थर्ड भी है, यानी तीन आपके डिवाइसेस एक साथ इसमें कंट्रोल हो रहे हैं। अब जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं आपके, टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर आर यूज इन दिस चैनल। इसमें दो टाइप के आपके मल्टीप्लेक्सर होते हैं। एक तो बाइट मल्टीप्लेक्सर होता है, इज अ लो स्पीड डिवाइस है, ट्रांसमिटिंग ऑफ एक्सेप्टिंग कैरेक्टर्स इंटरलीव्स बाइट्स फ्रॉम दी सर्वल डिवाइस। बाइट आपका ट्रांसफर करने का काम करता है बाइट ट्रांसफर। और ब्लॉक ट्रांसफर में ब्लॉक ट्रांसफर करता है आपके मल्टीपल डिवाइसेस में। इंटरलीव्स ब्लॉक ऑफ बाइट फ्रॉम दी सर्वल डिवाइसेस एंड यूज हाई स्पीड डिवाइसेस। हाई स्पीड डिवाइसेस के अंदर आपकी यूज होती है। अब इसके बाद आता है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का जो मेन काम होता है वो इनपुट आउटपुट टास्क को बिना CPU के वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। So input output processor is a processor which direct memory access capability. In this, a computer system is divided into a memory unit and the number of processor. Each input output control and manage the input output task. जितने भी input output task हैं वो CPU नहीं करेगा, कौन करेगा, आपका input output processor जो आपने दिया है वो आपका task perform करेगा। So input output can fetch and execute its own instruction, जो इसके खुद के इंस्ट्रक्शन होंगे उनको फैच करेगा एंड एग्जीक्यूट करता है। आर डिजाइन टू मैनेज इनपुट आउटपुट ट्रांसफर ओनली। इनपुट आउटपुट डेटा पे ही वर्क करेगा आपका, जबकि CPU तो और भी टास्क आपके परफॉर्म करेगा।
Block diagram of input output processor, block diagram of computer along with the various input output processor, memory unit occupy this server। देखिए ये आपका ब्लॉक डायग्राम आपका बना हुआ है जिसमें मेमोरी यूनिट है, मेमोरी बसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस आपके यहाँ कनेक्टेड है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आपका यहाँ लगा हुआ है। तो पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट आउटपुट जो भी टास्क होंगे वो आपका यहीं पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर जो है वो कंप्लीट कर देगा, सीपीयू की जरूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, द सीपीयू प्रोसेसर द डेटा रिक्वेस्ट फ्रॉम द सॉल्विंग द कंप्यूटेशनल टास्क, इनपुट आउटपुट प्रोवाइड अ पाथ फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा बिटवीन पेरिफेरल एंड मेमोरी। पेरिफेरल और मेमोरी के बीच में एक पाथ ट्रांसफर करने के लिए पाथ बना देगा। एंड सीपीयू असाइन द टास्क टू इनिशिएट द इनपुट आउटपुट प्रोग्राम। सीपीयू असाइन तो करेगा इनपुट आउट प्रोसेसर को, वो टास्क करना परफॉर्म कर देगा। द कम्युनिकेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एंड द डिवाइस इज सिमिलर टू द प्रोग्राम कंट्रोल मेथड ऑफ अ ट्रांसफर एंड द कम्युनिकेशन विद द मेमोरी इज सिमिलर टू द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये वर्क करेगा, सीपीयू को यहाँ पर भी ये क्या कर देगा, एज आइडियल कर देगा और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की तरह ही वर्क करता है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। यानी जो टास्क सीपीयू ने करना है वो आपका कौन कर लेता है, यहाँ पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर आपका करता है। तो ये आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की कंडीशन है। थैंक यू स्टूडेंट।